अस्सलामुअलैकुम। वर्ल्ड वाइड से मैं हूं तारक जमाल और मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं सीनियर सहाफी रहमान भुट्टा साहब। बिजली के बिलों में बेज़ाब्तियों का नोटिस नेपरा ने ले लिया है। अवाम को जिस तरह अफसरान और अमले की मिली भगत से नाजायज बिल डाले जा रहे थे, उस पर जिम्मेदारान के खिलाफ सख्त एक्शन होगा। इसके साथ साथ नादहिंदगान की लिस्टें तैयार कर ली गई हैं जिनसे अरबों रुपए रिकवर किए जाएंगे और बिजली चोरी करवाने में मुलव्वस अफसरान के खिलाफ एक्शन शुरू हो गया है। इस बिजली के हवाले से अहम खबरों के साथ आज हम स्टूडियो से आपसे मुखातब हैं। तो रहमान भुट्टा साहब के पास इस हवाले से काफी अच्छी और बुरी खबरें हैं। तो भुट्टा साहब ये फरमाइएगा कि बिजली के जो बिलों का मामला है, नेपरा ने क्या नोटिस लिया और ये मामला क्या है? जी तारक जमाल साहब, बिजली के जो बिलिंग थी उसमें बेज़ाब्तियों के हवाले से जो है वो नेपरा ने जो है वो कार्रवाई शुरू कर दी है। उन्होंने जो है कि सार्फिन से मुतजाद बिल, दीगर मसाइल जो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियों की तरफ से आ रहे थे, इस हवाले से उन्होंने एक कमेटी कायम कर दी है। आप ये कहना चाहते हैं कि बिजली के बिलों में बेज़ाब्तियां, यानी आवाम को जितने यूनिट किसी सार्फ ने यूज किए हैं उससे ज्यादा बिल डाले जा रहे थे? ज्यादा बिल डाले जा रहे थे। डेट जो थी, अगर 15 तारीख की रीडिंग होगी तो वो 24 को कर रहे थे। इस तरह के बेशुमार शिकायत जो है वो नेपरा को मसूल हुई। जिसमें एक महीना जो है समझे 40-40 दिन का बना 40-40 दिन का बना के ये डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी सार्फिन को जिस तरह तंग कर रही थी, लूट रही थी, इस हवाले से उन्होंने एक कमेटी बना दी है। और उस कमेटी का ये काम है कि उन्होंने तमाम जो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी है उनके सीईओ जो चीफ एग्जीक्यूटिव हैं उनको तलब कर लिया और उनको इस हवाले से आज वजाहत ली कि ये जो मामलात हैं। और इसके बाद उन्होंने कहा कि जो भी अफसरान और अहलकार इस हवाले से बेज़ाब्तियों में शामिल हैं उनके खिलाफ फौरी कानूनी कार्रवाई की जाए। तो इससे भुट्टा साहब को ये आने वाले दौर में आइंदा माह कोई बिलों में अवाम को रिलीफ मिलने का इम्कान पैदा हो गया है? तारक जमाल साहब, जो इस वक्त बिजली के हवाले से मामला शुरू हुए हैं जिसमें नेपरा ने भी इस हवाले से एक्शन, भरपूर एक्शन ले रही है, जिससे आपको अरबों रुपए के डिफॉल्टर जो है ना वो सार्फिन के खिलाफ कार्रवाई शुरू हो चुकी है। और इसके अलावा जो सबसे बड़ी खबर है कि जो अफसरान और अहलकार मुलव्वस पाए जा रहे हैं उनको नौकरियों से भी बर्खास्त किया जा रहा है। उनकी जो है जो इंक्रीमेंट है वो रोकी जा रही है, उनको प्रमोशन जो है वो रुक रही है। जी, इसमें बड़ी अहम बात सबसे तो यही है कि जो लेस्को या कोई और कंपनियां हैं, यानी अलगर्ज जो बिजली से वाबस्ता अफसरान हैं, वो इन तमाम बेज़ाब्तियों में मुलव्वस पाए जा रहे थे। इसी वजह से ये सारी तबाही हो रही थी। तो भुट्टा साहब, ये जो नादहिंदगान के खिलाफ ऑपरेशन होने जा रहा है, ये किस तरीके से होगा और क्या प्लान है इसका? भाईजान, इस हवाले से तो एक ऐसी कमेटी या ये ऐसा सिस्टम सामने आया है कि हर सर्कल में उन्होंने तहसीलदार रिकवरी के लिए जो है उनको उनकी ड्यूटी लगाई है। ये तो वही काम शुरू हुआ है कि वो कहते ने कि खरबूजियां दी राखी जेड़ा ना गिद्दड़ नूं बाना। ये इस पे हमें इख्तलाफ है कि जो महकमा खुद करप्शन की इंतहा को चूम रहा है इस वक्त जो है ना, उनके सरबराह जो तहसीलदार हैं उनको रिकवरी अफसर जो है बना दिया गया। उनको बनाने का मकसद क्या हो सकता है? मसलन क्या सहूलत देंगे वो? हाँ, वो ये है कि जितने भी डिफॉल्टर है ना उनसे वसूलियों की जिम्मेदारी जो है तहसीलदारों को दी गई है। और 4 अफसरान जो तहसीलदारों के लेस्को की जानब से 4 सीनियर अफसरान को जिम्मेदारी सौंपी गई है। इस हवाले से उन्होंने मुख्तलिफ सर्कल्स में जो है ना वो तहसीलदार जो है वो उनको ये ड्यूटी दी गई है कि वो जितना रिकवरी है वो जो है अहलकार लेस्को के उनके साथ मिलकर जो है वो रिकवरी करेंगे। इस हवाले से हम आपको डिटेल से बताते हैं। तारक जमाल साहब, थोड़ा सा बताएं कि ये डिफॉल्टर कितने हैं और उनके जिम्मे कितनी अमाउंट है? ये देखें तारक जमाल साहब, तहसीलदार जो है वो पहले हम सर्कल में बताते हैं
कि तहसीलदार सिटी मुजाहिद ज़िया को तहसीलदार रिकवरी नादरन सर्कल और तहसीलदार शालीमार नुरेज हमायूं को तहसीलदार रिकवरी ईस्टर्न सर्कल लाहौर का एडिशनल चार्ज दे दिया गया है। मुजाहिद ज़िया और नुरेज हमायूं की मामलत से लेस्को के चीफ इंजीनियर और O&M जो है T&G जफर इकबाल करेंगे। इस हवाले से उन्होंने जो है मुख्तलिफ जो तहसीलदारों की ड्यूटी लगाई गई है। सेंट्रल सर्कल लाहौर और तहसीलदार कैंट सजाद कुरैशी को तहसीलदार रिकवरी सदरन सर्कल लाहौर का एडिशनल चार्ज दे दिया है। राना अरसल और सजाद कुरैशी जो है वो उनकी मामलत करेंगे। मैनेजर जो है मटेरियल डिस्पोजल जो लेस्को इंजीनियर मोहम्मद अनवर वटू करेंगे। इस तरह उन्होंने मुख्तलिफ जो सर्कल है जिसमें आपको बता रहे हैं कि सर्कल ननकाना मोहम्मद इकबाल रशीद को जो है ननकाना सर्कल, जबकि तहसीलदार शेखुपुरा मोहम्मद असलम गुज्जर को शेखुपुरा सर्कल के एडिशनल तहसीलदार का चार्ज दे दिया गया है। इसी तरह मोहम्मद इकबाल रशीद और मोहम्मद असलम गुज्जर की मामलत लेस्को के मैनेजर टेक्निकल इंजीनियर मोहम्मद फरूक करेंगे। इसी तरह नायब तहसीलदार कसूर मिर्जा जाहिद बेग को कसूर और उकाड़ा सर्कल के तहसीलदार रिकवरी का एडिशनल चार्ज दे दिया गया है और मिर्जा जाहिद बेग की मामलत मैनेजर E&S PMU जो है इंजीनियर अब्बास अली करेंगे। ये भुट्टा साहब ये रिकवरी ऑपरेशन तो टीमें तो तश्कील दे दी गई हैं, थोड़ा सा हमारे नाज़रीन को बताएं कि ये नादहिंदगान हर सर्कल से कितने निकाले गए पहले मरहले में? जी इनकी जो लिस्ट बनाई गई है ना तारिक जमाल साहब, हर सर्कल से उन्होंने 100 डिफॉल्टर 100 डिफॉल्टर के 100 हर सर्कल में। ये देखें 100 जो टॉप पे 100 है। अब ये देखें कि टॉप के 100 नादहिंदगान आप सुनेंगे ये अरबों में नहीं है। अच्छा, ये खरबों में जाएंगे। ये देखें कि ईस्टर्न सर्कल के टॉप जो 100 है इसकी पूरी लिस्ट जो हम अपने नाज़रीन को दिखाएंगे और उनमें डिटेल होगा उनके नाम। थोड़ा सा ना टोटल बता दें क्योंकि वो डिटेल में जाएंगे तो काफी जी ये है कि ईस्टर्न सर्कल के टॉप 100 डिफॉल्टर के जिम्मे लेस्को के 1 अरब 88 करोड़ 50 लाख 66,462 रुपए वाजिबुल अदा है। शेखुपुरा सर्कल के टॉप जो 10 डिफॉल्टर के जिम्मे लेस्को के 1 अरब 8 करोड़ 93 लाख 26,861 रुपए वाजिबुल अदा है। नॉर्थ सर्कल में जो 100 डिफॉल्टर हैं उनसे 66 करोड़ 79 लाख 66,768 रुपए जो है वसूल किए जाएंगे। सेंट्रल सर्कल के जो टॉप पे हैं उनको से 15 करोड़ 53 लाख 73,642 रुपए, जो सदरन सर्कल के टॉप जो डिफॉल्टर हैं उनसे 24 करोड़ 9 लाख 70,531 रुपए। उकारा सर्कल के जो टॉप पे 100 है उनके जिम्मे 16 करोड़ 41 लाख 17,416 रुपए। कसूर सर्कल के जो टॉप के 100 डिफॉल्टर हैं उनके जिम्मे 32 करोड़ 44 लाख 17,926 रुपए और वाजिब अदा है। और जो ननकाना सर्कल के जो 100 है उनमें 17 करोड़ 74 लाख 53,069 रुपए वाजिब अदा है। ये तो भुट्टा साहब एक 100 निकाला है तो ये अभी से ही अरबों रुपए बन गए हैं, तो अभी बाकी तो पीछे पता नहीं कितने पड़े होंगे। भाईजान टॉप 100 जो निकाले ये टॉप 100 है। आप देखोगे और अभी ये मेरा आप अभी हमारे ये लाहौर से सराउंडिंग एरिया के बता रहे हैं, अगर इसको सिंध में और दूसरे सूबों में जाएंगे भाईजान आप खरबों में जाएंगे। खरबों में ये कार्रवाई जो है पूरे पाकिस्तान में हो रही है, लेकिन लेस्को और मैपको टॉप पे जा रही है। ये आगे ज्यादा फास्ट चल रहे हैं जी। और इससे आपको रिकवरी का और भी बताएं कि आप तो ये रिकवरियां कर रहे हैं नादहिंदगान से। अगर हुकूमत जिस तरह कार्रवाई अफसरान के खिलाफ करने जा रही है, 1 मीटर रीडर से लेके एक्सियन STO SC इनके सासाजात अगर गवर्नमेंट चेक करे तो खरबों रुपए जो है वो भी रिकवरी हो सकते हैं। तारिक जमाल साहब ये भुट्टा साहब थोड़ा सा बिजली चोरों के हवाले से भी जल्दी जल्दी बता दें हमारे नाज़रीन को कि एक्शन तो जारी है। अब ये इसमें नई डेवलपमेंट क्या आई है? कोई अफसरान के खिलाफ कुछ हो रहा है? जी सबसे पहले तो हम बताते हैं कि जो छठे रोज कनेक्शंस जो बिजली चोरी में मुलव्वस पाए गए वो 205 है लेस्को के, जिसमें 105 के खिलाफ FIR दर्ज हो चुकी हैं। और दूसरा हम बताते हैं कि ये कुल जो है ना कनेक्शन इस वक्त 1497 FIR दर्ज हो चुकी हैं और इसके अलावा जो है कुल 86 मुलजमान को गिरफ्तार किया गया है।
और आपको बताया कि जो यूनिट चार्ज किए गए हैं वो 47,75,973 यूनिट्स हैं और जिनकी मालियत 20,17,51,130 रुपए बताई जा रही है। कोई जो अफसरान भी कोई पाए गए जो जी भाईजान, ये सबसे बड़ी बात है कि ये अगर पूरे पाकिस्तान में अफसरान के खिलाफ, एहलकारों के खिलाफ कार्रवाई शुरू हो गई तो आप देखेंगे कि एक नादहिंदगान बिजली चोरी और तीसरे इन एहलकारों के खिलाफ अगर असासा भी जांच चेक किए जाएं तो ये भी खरबों में होंगे। ये लेस्को के जो है कस्टमर सर्विसेज के डायरेक्टर हैं राय मोहम्मद असगर, ये कमेटी के हेड है। इन्होंने तमाम इंक्वायरियां करके जो है मुख्तलिफ जो एहलकार मुलव्वस पाए गए उनके खिलाफ कार्रवाई की। इस हवाले से हम आपको बताते हैं कि एसडीओ जो है किला सतार शाह महमूद आलम कुरैशी को बिजली चोरी करवाने में मुलव्वस पाए गए हैं, जिस पर नौकरी से बर्खास्त कर दिया गया है। एक्सियन शेखुपुरा राशिद जो समोर की बिजली चोरी करवाने के इल्जाम में 2 साल के लिए प्रमोशन रोक दी गई है। इनको ग्रेड 18 पर 2 साल के लिए मुश्किल कर दिया गया है। और एक्सियन मानावाला मोहम्मद रिजवान को बिजली चोरी करवाने के इल्जाम में 1 साल के लिए सालाना जो इंक्रीमेंट है रोकने के अहकाम जारी कर दिए गए हैं। दूसरी जानब कोट अब्दुल मालिक के इलाके में डेट डिफॉल्टर जिसके जिम्मे 3 करोड़ से ज्यादा की रकम थी, उसे नए कनेक्शन देने के इल्जाम में जो है अफसरान के खिलाफ इंक्वायरी करने के बाद कार्रवाई की गई है। एक्सियन गुलशन रावी DDT नादरन सर्कल मोहसन अली के ओहदे पर तनाजरी करते हुए ग्रेड 18 एक्सियन से 17 ग्रेड पर OSD बना दिया गया है। एक्सियन कोर्ट अब्दुल मालिक मुजम्मल हुसैन की 2 साल के लिए प्रमोशन रोक दी गई है और इनको ग्रेड 18 में 1 साल के लिए मुश्किल कर दिया गया है। एक्सियन MNT नजमुल हसन को की 1 साल के लिए इंक्रीमेंट रोक दी गई है। SDO कोर्ट अब्दुल मालिक अली अब्बास की 2 साल के लिए प्रमोशन रोक दी गई। इनको ग्रेड 17 पर 1 साल के लिए मुश्किल कर दिया गया है। लाइन सुप्रीडेंट ग्रेड 1 मिर्जा कील बेग जो के नादरन सर्कल में हेड ड्राफ्ट मैन के फराइज सर अंजाम दे रहे थे, इनके ओहदे में तनाजरी करते हुए इनको लाइन सुप्रीडेंट ग्रेड 2 बना दिया गया है और इनकी 1 साल के लिए लाइन सुप्रीडेंट के ओहदे पर मुस्तकिल कर दिया गया है। यानी भुट्टा साहब ये जाहिर हुआ कि एक्सियन और SDO 2M की पोस्ट हैं जो सर्कल में जिन्होंने बिजली के निजाम को ऑपरेट करना होता है, बिजली की जो है वो चोरी को रोकना होता है और रिकवरी करनी होती है और वो चोरी में मुलव्वस पाया जाता है। तारक जमाल साहब इस हवाले से जो हमारे जराए बता रहे हैं ये लिस्ट आप समझ लें आटे में नमक के बराबर है। अच्छा, लिस्टें और अभी बहुत बड़ी लिस्टें हैं और उन्होंने फैसला कर लिया है कि जो मीटर रीडर से लेकर लाइनमैन से लेकर जितने अफसरान हैं इनके खिलाफ इंक्वायरियां मुकम्मल हो चुकी हैं। अच्छा, इनके खिलाफ पूरा रिकॉर्ड प्रूफ जो है वो महकमे को पहुंच चुका है और आपको इंशाल्लाह पूरे पाकिस्तान में जो बिजली के हवाले से है आपको नजर आएगा कि इन अफसरान की वजह से ये देखें। अब मैफको के जो चीफ एग्जीक्यूटिव हैं ये लेस्को के वो कहें कि हमें इनकी जो बिजली चोर है इनके मतलब जो इतला देगा हम उनको इतने परसेंटेज देंगे। और भाईजान आपके महकमे में भी ऐसे लोग मौजूद हैं जिनको पता है कि कौन सा SDO एक्सियन लाइनमैन मीटर रीडर अरबों रुपए की किस तरह बिजली जो है वो चोरी करवा। ये बिजली के हवाले से अच्छी खबरें भी आए हल्की फुल्की, तो जो जैसा कि हमने आपको बताया कि नादहिंदगान के खिलाफ एक्शन हो रहा है और नेपरा ने एक्शन लिया है, जो बिलों को गलत तरीके से जारी किया गया है उस पर भी एक्शन, जिससे तो अवाम को फायदा होगा। भुट्टा साहब एक बड़ी बुरी खबर है आखिर पे, बड़ी मुख्तसर बताइएगा। जी ये नेपरा ने जो है बिजली की कीमतों में 5 रुपए 40 पैसे फी यूनिट महंगी करने की मंजूरी दे दी है। मजीद महंगी होगी, मजीद महंगी करने की मंजूरी दे दी है। जी नाजरीन, ये आखिर पे भुट्टा साहब ने बहुत बुरी खबर सुनाई है क्योंकि बिजली के रेट्स पहले ही बहुत हाई हैं। तो अब तक के लिए इतना ही, इजाजत दें, अल्लाह हाफ़िज़।